दोस्तों, मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं बहुत खुशी के साथ आपको ये बताऊंगी कि हमने एक सीटेट की मैथ्स की इंट्रोडक्शन क्लास अपलोड कर दी गई है। ठीक है, मैंने आपके लिए क्लास मैथ्स की अपलोड कर दी गई है। उसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पता चल गया है कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पता चल गया है। और अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास। ठीक है, अब आपके लिए हम लेकर आ गए हैं इंग्लिश की क्लास। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि मेरा जो टारगेट है वो 31 जनवरी का एग्ज़ाम है। ठीक है, ना ही मुझे यहाँ पे आपको खुश करना है कि मैं आपको बहुत सारा पढ़ा दूँ कि हाँ मैंने ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, ये भी करा दिया। मैं पढ़ाऊँगी प्रिसाइज, उतना पढ़ाऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम में जिससे बाहर नहीं पूछा जाएगा और जिससे कम भी नहीं। ठीक है, मतलब टू दी पॉइंट होंगे आपके सब्जेक्ट्स। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँ, आए कुछ भी ना, कोई यूज़ नहीं। मैं बहुत कम पढ़ाऊँ, उससे बहुत ज़्यादा आ जाए, उसका भी कोई यूज़ नहीं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, आपको सब कुछ पढ़ने से नहीं होगा क्योंकि आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है। आज आज तक आप नर्सरी क्लास से आप अभी तक पढ़ते आए हैं, आपको कितना याद है, आपने कितना पढ़ा वो नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितना उसको याद रखा है, कितना आपके माइंड में है। अगर 2 की टेबल भी आपको याद है, लर्न है, तो वो आपके लिए एक अचीवमेंट है कि आपने 2 की टेबल लर्न की। आपने 100 तक टेबल पढ़ी हो, आपको कुछ नहीं याद है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ उतना जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट वो नहीं कि हमने हाँ आपको पॉइंट बता दिए, ये पढ़ लो इससे आ जाएगा, ये पढ़ लो इससे आ जाएगा, वो काम नहीं करेंगे हम पढ़ेंगे उतना जो कि आपके लिए कंटेंट बेस्ट होगा। चाहे आपका सीटेट, अभी हम सीटेट की बात कर रहे हैं, हम यूपी टेट वाली भी क्लास लेकर आएंगे। ये मैटर आप समझ लीजिए कि आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। सीटेट का आपका चाहे प्राइमरी का हो और चाहे आपका जूनियर को, आपका दोनों कवर करेगा। दूसरी बात ये मैंने देखा है कि लोगों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने पहले मैथ्स की क्लास अपलोड की, अब मैं हिंदी की क्लास सॉरी इंग्लिश की क्लास आपके लिए लेकर आ गई हूँ। इसके बाद हम हिंदी की, साइंस की, आपकी एनवायरनमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की सारी क्लासेस लेकर आएंगे। और मैंने अपने वीडियोस में एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखा है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स उसमें सिर्फ हिंदी के ही टर्म्स नहीं यूज़ की, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के टर्म्स यूज़ करी है ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, हिंदी वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। साथ में मेरी क्लास अटेंड करने से पहले एक रूल है कुछ, वो मैं आपको बता दूँ। आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि जब आप पढ़ने बैठिए तो कॉपी मत लेके बैठिएगा। जहाँ तक मेरा अपना वो है, आप बैठिएगा ऐसे, एक पेपर क्लिप ले लीजिए और एक आप ले लीजिए A4 साइज पेपर का बंडल। ठीक, आप इसको रखिए, आप पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से तैयारी करें। तो देखिए, बुक तो बहुत है, मार्केट में जाइए आपको एक से एक अच्छी बेहतरीन बुक मिलेगी। किसी का कोई चीज़ कंटेंट अच्छा होता है, किसी के कुछ कंटेंट अच्छे होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ कितना पाते हैं, उसको अपने माइंड में रिटेन कितना कर पाते हैं, आप उसको रख कितना पाते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, अब मेरी क्लासेस आ गई हैं आपके लिए, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे 2 बच्चे क्लास देखते हैं, 4 बच्चे क्लास देखते हैं, 10 बच्चे देखते हैं, क्योंकि मैं मेहनत करूंगी, चाहे एक बच्चा पढ़ता हो, चाहे 10 बच्चे पढ़े, चाहे 100। हाँ, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। आपके सपोर्ट से, आपके मोटिवेशन से मैं आपके लिए आगे बढ़ती जाऊंगी, आपके लिए चीज़ें लेकर आऊंगी। बस क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो एक टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, उस टारगेट के लिए आपको हमारा सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस बहुत अच्छी हम मंथली आपके लिए लेकर आए हैं। मंथ में अपॉइंटमेंट्स, डेज, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, जो भी अवार्ड्स जितने भी हैं वो हम सब मंथ वाइज कवर करेंगे। हाँ, और हम वहाँ बोल के नहीं, वहाँ पे आपकी स्लाइड्स चलती हैं, आप उनको देखते भी चाहिए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हर तरह से हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आपकी कोई सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके
इंग्लिश की प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, अब हम आपके लिए बताएंगे कि हाँ इंग्लिश में आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। नोट्स आप बनाइए, मैं आपको फालतू की चीज़ें नोट्स में नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि किताब आपके पास बुक्स बहुत सारी होंगी, बुक्स का बुक्स बनवाने का कोई मतलब नहीं। मैं चीज़ें ऐसी बताऊंगी कि वो चीज़ें, वो मैटर, वो कंटेंट पढ़ के आप एग्जाम में जाने से पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप तक रखना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी। मेरा जो एजेंडा है, ठीक है, टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म का जो एजेंडा है सीटेट का, यानी हमारा जो एम है, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, कुछ बातों पे हम गौर करेंगे, क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने मैथ्स क्लास में बताया कि अगर आप सब्जी बना रहे हैं, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस अमाउंट में कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंस। अगर आपको किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो वो चीज़ आपके लिए बेकार है। अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू नहीं पता है तो आपके लिए वेस्ट है। स्टूडेंट लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है आपका टाइम। ठीक है, तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है why to give importance to English। ठीक है, importance to English मीन्स आपको इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देना, उसको मतलब इंग्लिश को क्यों हम इतना पढ़ें, क्यों हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाई टू गिव इम्पोर्टेंस टू इंग्लिश, हम इंग्लिश को वैल्यू क्यों दे रहे हैं, इंग्लिश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, एक हमारे लिए ये बात हो गई। सेकंड है आपका सबसे बड़ी बात जो कि आपके एग्जाम में रिजल्ट में मेन होती है, हाउ मच मार्क्स कैन वी स्कोर, हाउ मच मार्क्स कैन वी स्कोर, हम कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आपका पता है, आपको आपका एग्जाम जो होता है वो कितना होता है, 30 मार्क्स है। इसके 2 पेपर्स होते हैं, जो पेपर 1 होता है इसके भाग 1, 2 होता है। लैंग्वेज में आपको जो सेलेक्ट करना होता है, जो आपका फर्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे वही आपका ऑटोमेटिकली सेकंड भी हो जाएगा। भाषा जिसे कहते हैं लैंग्वेज में, तो वो आपका 30 नंबर का होता है, यानी कि आपके 60 नंबर के ये होते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो आपके लिए लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको, अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपका कैरी करता है। 30 करके ये आपका 60 मार्क्स कैरी कर लेगा। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच मार्क्स वी कैन वी स्कोर, आप देखिए 30 में से एटलीस्ट आपको जो स्कोर करना है, मेरा वो है 24 प्लस या 25 प्लस। ठीक है, मेरा एम है, मैं देखिए मैं अपनी तरफ से अपना 110% दूंगी, बस आपको मेरे साथ ऐसे ही लगे रहना है। ठीक है, 110 मैं दूंगी, अगर आप 50 भी कर लेते हैं। वीडियो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई बुक्स नहीं उठानी है, वीडियो देखिए, उसको देखिए, बार बार देखिए सिर्फ, लेकिन देखिए मत, उसको नोट्स ही बनाइए। क्योंकि क्या होता है, अभी आपने देखा, अभी आपके समझ में आया, बाद में जैसे ही वो आपके 5 दिन 10 दिन से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है, आपकी नजरों से दूर हुआ, आप उसे भूल जाएंगे। और स्क्रीनशॉट लेने की तो गलती मत करिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके मैंने जैसे पहले बताया, सिर्फ आपका जो मोबाइल में ना स्टोरेज भरती है, माइंड में नहीं जाता है, वो पीछे चला जाएगा। आप दूसरा स्क्रीनशॉट लेंगे, लेते 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 वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। अरे फिर आपने कभी डिलीट करने के लिए जब खोला, ये आपके साथ बहुत होगा, आप एग्री करेंगे, अगर एग्री करें तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा मेरे साथ भी होता है। वो जब आप डिलीट करने के लिए बहुत आपकी मेमोरी फुल होने लगी, आपने अरे ये भी था मेरे पास, तो वो ऐसे होता है। तो इसलिए उसको स्क्रीनशॉट मत लीजिए, अपने पास कहीं पे नोट डाउन करिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम, ये हमारा हो गया, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करना अपना बेस्ट है। सेकेंड थिंग ये है कि 5 डेज तो हम स्टडी करेंगे, क्लासेस करेंगे, बट सैटरडे या संडे 2 क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए या फिर मॉडल क्वेश्चन, मॉडल पेपर हो गए, ये हम आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें ये भी पता चलेगा कि हाँ हमको कितनी जो हम पढ़ रहे हैं चीज़ें या हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। ठीक है, और एक ही चीज करने से इंसान बोर भी हो जाता है, तो बोरियत वाली चीज भी ना हो, इसलिए हम दोनों तरह से अपने आप को
शार्प अप करेंगे, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम जो है, अब आपने जो पढ़ाई करी है या नहीं करी है, अब ये टाइम है आपको एकदम फोकस करने का, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है? आपका जो टारगेट है ये 31 जनवरी है। आपने क्या किया क्या नहीं किया कोई मतलब नहीं है। 31 जनवरी को आपका जो रिजल्ट होगा वही आपके लिए मेन होगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है, अब व्हाट इज द राइट अप्रोच, ठीक है। आपकी राइट अप्रोच क्या है आपका? देखिए मैंने कहा ना कि आपने बचपन में बहुत एक गेम खेला होगा, ठीक है। उस गेम में ऐसा होता है कि एक फिगर है, एक बीच में कोई बना दिया, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, कहीं ये घूमता हुआ आ रहा है, ऐसे ऐसे करके आपने बड़ा पजल सॉल्व की होगी, है ना। तो पजल में क्या होता है, ये पजल है आपकी, आपकी लाइफ जो है एक पजल से भरी हुई है। आपका ये जो प्रिपरेशन है वो पजल है। आपको राइट डायरेक्शन मिल जाता है, आपको राइट अप्रोच मिल जाती है, आपको राइट वे मिल जाता है, सही रास्ता अगर आपको मिल गया तो आपकी आधी सक्सेस तो वहीं हो गई, ठीक है। तो ये है व्हाट इज द राइट अप्रोच। अब 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इंग्लिश को इम्पोर्टेंस क्यों देना है, हम हर सब्जेक्ट की बात करेंगे इंडिविजुअली। उसके बाद हाउ मच मार्क्स कैन वी स्कोर। देखिए मैंने ये क्वेश्चन पहला वाला इसलिए लाया है क्योंकि बहुत लोग होते हैं इंग्लिश में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको लगता है अरे इंग्लिश तो बड़ी टफ है। कुछ टफ नहीं होती, कहते हैं जो हमें आता है वो हमारे लिए इजी है, जो हमें नहीं आता वो हमारे लिए टफ है, ठीक है। आपके लिए कोई चीज़ बनाना आपको आती है वो आपके लिए इजी है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपके लिए टफ है। तो टफ को इजी कैसे करना है, उसी लिए हम यहाँ पे आए हैं आपके साथ, आपको स्टडी कराने के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कैसे कितना आपको स्कोर करना है। जब मैंने आपको बता दिया कि मार्क्स बहुत अच्छे खासे 30 में से आपको 24 तो एटलीस्ट कोशिश पूरी करनी, ठीक है। और गिरे से गिरे हाल में आपको 20 तो आपको करना ही आउट ऑफ 30, ठीक है। लास्ट है व्हाट इज द राइट अप्रोच। तो राइट अप्रोच के लिए हम आपके सामने हैं, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने है। जब तक मैं हूँ आपका 31 जनवरी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है मैं डटी रहूंगी आपके साथ, लगी रहूंगी। आप मुझे बताइए आपके लिए कौन सी प्रॉब्लम, मैं एक चीज को 10 बार बताऊंगी, बट हाँ आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे आपके लिए मेहनत करनी और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये सारी चीजें, ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आपके लिए एक चीज मैं जो अब मेन करूंगी, अब मेन जो हम अपने टारगेट पे आते हैं, उस टारगेट पे अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका सीटेट है, ठीक है, सीटेट से इंग्लिश का क्या रिलेशन है, मतलब सीटेट आपके इंग्लिश, सीटेट में आपके इंग्लिश का क्या रोल है, क्या कितना रोल प्ले करता है, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए इंग्लिश इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द एग्जाम, दिस एग्जाम। जो आपका सीटेट है, इसका जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक वेरी क्रूशियल, ठीक है। वेरी क्रूशियल मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं। इंग्लिश का रोल सीटेट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए आप इसको नेग्लिजिबल, बिल्कुल आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है, मोर देन 80% स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम विद इंग्लिश। 80% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है। क्यों लगता है भैया, क्यों लगता है आपको इंग्लिश से डर? क्योंकि आपने शायद सही से पढ़ा नहीं होगा, आपने रूल समझा नहीं होगा। कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती हैं, उसी गलती के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जो आपने नहीं सीखा, जो नहीं पढ़ा, वो हम आपको बताने आ गए, ठीक है। मैं आपको डांट नहीं लगाने वाली हूँ कि मैं आपको डांटूं क्यों नहीं पढ़ा। अब मैं, अरे आप सब कुछ पढ़ोगे तो अब टीचर का काम क्या रह जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, आपको सारी चीजें मिलेंगी। इवन अगर आपको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है
तो मैं आपके लिए एक जल्दी वोकैब भी स्टार्ट करूंगी। वोकैब के भी छोटे छोटे वर्ड्स मैं पहले लेकर आऊंगी। उस वोकैब के वर्ड्स को आप देखिए, उनको पढ़िए, ठीक है। मैं 2 डेज 3 डेज में 10 वर्ड्स का लेकर आऊंगी, 20 वर्ड्स का लेकर आऊंगी, जितना आप बोलेंगे। अगर आपको लगेगा ज़्यादा हो रहा है, बट आपको वो चीज़, अगर आप 10 भी एक दिन 2 डेज में 10 लर्न कर रहे हैं, तो आप सोचिए 1 मंथ में आपने कितने ज़्यादा वर्ड्स लर्न कर लिए, है कि नहीं। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये आपको घड़ा भरना है। तो 80% जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्लासेस है, और जो 20% जो स्टूडेंट्स हैं, 20% जिनको आता है, जिनको डर नहीं लगता है, उनको हम शार्प अप करेंगे, ठीक है। उनको, उनकी जो मेमोरी है उनको हम टेस्ट करेंगे। समझ लीजिए आप, एक तरह से टेस्ट है, आपका रिवीजन है, आपके लिए एक तरह से बहुत ही अच्छा मौका है कि आप उन चीज़ों को फिर से रिवाइज कर डालें, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको चलती हूँ, अब हम चलते हैं थोड़े सिलेबस की तरफ, ठीक है। सिलेबस आपका क्या कहता है, अब हम ये देखेंगे। अब सिलेबस की तरफ हम चलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, प्राइमरी एंड जूनियर, ठीक है, ये क्लासेस प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए है, कॉमन है। ये आप अपने माइंड में पहले से रखिएगा कि हम प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इंग्लिश को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ये एकदम खिचड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि हाँ ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। मैंने आपको पहले कहा, मैं वो काम नहीं करूंगी। जितनी चीज़ें बताऊंगी प्रिसाइज बताऊंगी, टू द पॉइंट बताऊंगी आपको, ताकि वो माइंड में फीड रहे। आप उनको कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए, और वो नोट्स भी इतने ही होंगे जितना कि आपको एग्जाम में जाने से पहले आप रिवाइज कर लें, ठीक है। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, 10 एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ, 2 एग्जाम्पल्स आपने नोट डाउन कर लिए, दैट्स इट, इनफ, ठीक है। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हम कितने वर्ड्स, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हम करेंगे ग्रामर, ठीक है। पहला हम करेंगे ग्रामर, ग्रामर में हमने कर लिया, ओके। नेक्स्ट जो होगा वोकैब, वोकैब वोकैबलरी जो आपकी होती है वो वोकैब हो गई, या फिर इसे हम कह दें वर्ड पावर, है ना, वोकैब या फिर वर्ड पावर। हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, जो होती है ना डिक्शनरी वाली, लगभग वही है, शब्दकोश आपकी वोकैब हो गया। और तीसरा है आपका पेडागोजी, ठीक है, तीसरा आपका हो गया पेडागोजी। और जो चौथा मैं आपके लिए कराऊंगी, वो कराऊंगी पैराग्राफ, पैरा, ठीक है, पैरा एंड पोयम, पैरा प्लस पोयम, ओके। आपको पता है कि पैराग्राफ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ आप समझ लीजिए कि अगर 30 नंबर हैं तो 30 में से 15 जो होता है ना, वो पैराग्राफ और पोयम का होता है। उसके बाद जो सेकंड भाषा, लैंग्वेज 1 का 15 नंबर होगी, लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर की होगी। यानी आप समझ लीजिए कि पैराग्राफ 30 मार्क्स आपका कवर करेगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये, जैसे मैंने आपको मैथ से बताया ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, उसी तरह यहाँ पे भी आपका 30 मार्क्स जो है पैराग्राफ एंड पोयम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, आपको यहाँ पे हम करवाएंगे, उसके लिए आपको रेगुलर बने रहना होगा। अब मैं आपको आगे इन चीज़ों को डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हम जो स्टडी करेंगे अपना, वो इन 4 तरफ से करेंगे, ठीक है। ये 4 मेन हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं के अंडर हम जो है अपने पॉइंट्स करेंगे। अब देखते हैं कि ग्रामर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रामर में देखिए सारी चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको समझना है उनको हमें कैसे टैकल करना है। उसको हमें, अगर किसी का रूल है तो हमें रूल देखने हैं, ठीक है। तो ये ग्रामर है। ग्रामर में अब हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे हम ग्रामर में। तो ग्रामर में जो हम पहली चीज़ पढ़ेंगे वो है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर आपकी फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट चीज हो गई, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट आपका जो है, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड आपका आएगा कंजंक्शन।
देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही ना आपका 8 चीजें होती हैं, आपको पता है? आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसको मैंने शॉर्ट में पढ़ा था नैप वेब सी आई। मेरी टीचर ने जब मुझे पढ़ाया था तो नैप वेब सी आई। अब वो नैप वेब सी आई क्या है ये मैं आपको फिर बताऊंगी। उसके लिए आपको हमारे अगली क्लासेस भी देखनी होगी। एक क्लासेस में हम आपको सब कुछ नहीं दे सकते हैं, सारा जो है कंटेंट नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आपको ये तो आपकी अभी इंट्रोडक्शन क्लास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम यहाँ पढ़ेंगे कंजंक्शन, जो कि आपके कहीं ना कहीं इसी में कवर हो जाएगा। कंजंक्शन आपका हो गया। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे क्लॉज, क्लॉजेस, ठीक है। आपको पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ग्रामर में जितनी भी चीजें आपके सीटेट में इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें पढ़ेंगे, बट ये मेन चीजें हैं जो हम आपको पढ़ना ही है, ठीक है। टेंस में हम सिंटेक्स भी कवर करेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है जो, देखिए ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ इतना ही कोर्स नहीं है आपकी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये मेन है। ग्रामर आपको पता है कि जो हिंदी में व्याकरण है, इंग्लिश में ग्रामर है, वो कितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, उसमें कितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। तो वो सारी चीजें हम एक एक क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ, अभी तो आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी, और जब स्टार्ट होंगी तब मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ। हाँ, सेकेंड पॉइंट जो हम आपका कर रहे थे वो है आपका वोकैब या फिर वर्ड पावर, ठीक है। वोकैब आपका या फिर जो आपका वर्ड पावर है ना, उसके अंडर में आएगा क्या क्या आता है। अच्छा, वर्ड पावर आपको पता है कि वर्ड पावर में आपको बहुत सारे, जैसे आपने पढ़ा होगा एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, सिनोनिम, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता था, अभी मैं बताती हूँ हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद ईडियम्स हो गए आपके, है ना, ईडियम्स फ्रेजेस जो आपका होता था। इंग्लिश में हम इसे ये कहते हैं, हिंदी में एंटोनिम को कहते हैं एंटी। एंटी मीन्स होता है जो आपका उल्टा हो, तो इसे हम कहते हैं हिंदी में विपरीत, विपरीत या फिर विलोम, है ना, विपरीत या फिर विलोम कहते हैं हमें, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में ये समझा दिया, तो आपके लिए अब जिसको एंटोनिम नहीं याद रहता होगा, एंटो, एंटो, एंटी, ठीक है। एंटो, एंटी यानी एंटी कहते हैं ना कि ये मेरे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक के उल्टा चल रही, एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज देखिए क्लॉक ऐसे चलती है, और जो एंटी मीन्स हो गया उल्टा, ठीक है। ये आपको समझ में होगा। एंटी से याद रखिए, एंटी माने उल्टा, और सिनोनिम्स, सिनोनिम्स माने कि जिसके समानार्थी होते हैं, ठीक है, समानार्थी जो सेम मीनिंग देता है, जो हिंदी में जिसको कहते हैं ना, हिंदी में हम कहते हैं पर्यायवाची, ये वो है समानार्थी या फिर पर्यायवाची जो है वो है ये। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हिंदी में हम लोग समास वगैरह पढ़ते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह दिया हमने। जैसे हमने कह दिया लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी कि गणेश जी। अब उनको हमने एक शब्द में कह दिया, तुम लंबोदर हो, ठीक है। तुम कह दिया ना भुक्खड़ हो, यानी कि जो भुक्खड़ यानी जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको कहते हैं। और हमने किसी को कह दिया कि हमने किसी को कह, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जिससे कि आप एक वर्ड में उसको पूरा डिस्क्राइब कर दो, उसको हम कहते हैं कुंभकर्ण। हमने कह दिया कुंभकर्ण, कह दिया मैंने कि बहुत ज्यादा जो सोता है उसको हमने कह दिया, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही है। ईडियम्स फ्रेजेस हो गया आपके, इंग्लिश में हिंदी में आप कहते हैं मुहावरे, ठीक है। मुहावरे और जो लोकोक्ति होती हैं, लोकोक्तियां, मुहावरे और जो लोकोक्तियां होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद अब देखिए एंड, अगर अब प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं आपको बताऊं बच्चों की मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको एक वर्ड दे दिया, ठीक है, कोई एक वर्ड दे दिया, उससे आप एंटोनिम पहचानना है, ठीक है। आपको एंटोनिम बता दिया, उसको आप पहचानना है। अब एंटोनिम में क्या होता है कि
एंटोनिम जो वर्ड होते हैं इसमें 3-4 प्रकार के होते हैं। एंटोनिम में 3-4 प्रकार क्या होंगे, जैसे एंटोनिम कोई वर्ड दे दिया, अब आपको एक वर्ड दिया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए, अब आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर है, ये है, ये है, ये है, ये। अब आप क्या करेंगे, देखिए एंटोनिम जो होते हैं, एंटोनिम या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब होगा, इन 4 चीज में से होता है। तो अब उसमें से कौन सा है, अब मैं इसके लिए जब आपको आपकी क्लासेस होंगी तब मैं उसमें बताऊंगी आपको कि नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पहचानने के लिए इसकी खास कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके आखिरी में, जिससे हम उनको पहचान लेते हैं कि अच्छा ये एडजेक्टिव है। जैसे कि हम रिच पुअर ये सब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, कि जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने वो रिच फैमिली का, इसने फटे कपड़े पहने, तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब इसको गलत वे में मत लीजिएगा। मतलब मैं बता रही थी कि आपको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, तो ये उसी तरह का है कि मैं आपको बताऊंगी कि एडजेक्टिव क्या है, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, एडवर्ब की क्या क्वालिटीज़ हैं, वर्ब की क्या क्वालिटीज़ हैं, नाउन की क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके एंड में कौन से लेटर्स अल्फ़ाबेट्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो आपके एंटोनिम, जब मैं इनको डिटेल में कराऊंगी तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि नाउन कैसे पहचानते हैं हम लोग, एडवर्ब में कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको तब बताएंगे। और साथ में जो हमने थर्ड है पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी में हमने आपका जो डिस्कस किया है, हम इन देखिए हम सारी चीज़ों का बैलेंस बना के चलेंगे। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझ पे भरोसा करिए कि आपको कैसी चीज़ें कैसे प्रोवाइड करानी है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो आपको, और रही बात, हाँ एक और जो चौथा पॉइंट था इसका, पैराग्राफ और पोइट्री का, तो पैराग्राफ और पोइट्री देखिए आपको ऐसे नहीं आएगी। मैं आपको बताती हूँ पैराग्राफ और पोइट्री के भी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम इनको, जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है, और जो मैंने आज तक अपनाया है और जिससे मुझे बहुत ही अच्छे स्कोरिंग मार्क्स अचीव हुए हैं, बहुत ही मैंने अच्छी मार्क्स अचीव किए हैं, स्कोर किए हैं। देखिए जो आपका पैराग्राफ होता है, ठीक है, पैराग्राफ आता है या आपका आता है पोएम्स, ठीक है, शॉर्ट पैसेज वगैरह दे देते हैं वो। इसमें आप सबसे पहले क्या करिए, देखिए आपको पैराग्राफ दिया गया, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। अब देखिए दिमाग, ये एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम्स की ये अलग से पूछ रहा है, ये आपका जो पैराग्राफ दिया है इसी में, जैसे आपको दे दिया ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल का आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। अब आप पहचानते रहिए ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। अब आपको 4 वर्ड, अब आपको इसी पैराग्राफ में से ही निकाल के बताना है। ये आपको ब्यूटीफुल दे दिया गया, इसी में से आपको ब्यूटीफुल सेलेक्ट कर लिया कि अब आप बताइए कि उसका एंटोनिम क्या है, तब आपको बताना पड़ेगा। एक ये अलग से भी पूछ सकता है और पैराग्राफ से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे भी पूछ सकता है कि पैराग्राफ में एडजेक्टिव वर्ड कौन कौन से हैं। मतलब देखिए आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको दवा कैसे खानी है, आपको दवा कहाँ लगानी है, आपको मेडिसिन कहाँ लगानी है, आपको ट्यूब कहाँ लगानी है, ये आपको पता होना चाहिए। बस कहाँ लगानी, कैसी चोट है, इस बात को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे अगर आपको सही तरीका पता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एडीएम्स जो है आपका एंटोनिम सिनोनिम कैसे करना है। अभी पैराग्राफ को बताती हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, ये एंटोनिम सिनोनिम का तो आपको 1 वर्ड है, ये तो आपको खुद बताना पड़ेगा। मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे आपका पूछ लिया गया, कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होता है वो इस पैराग्राफ में ही होता है आंसर उसका। तो आप मैंने जो आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो मैंने खुद मतलब ट्राई किया था, और जब मुझे पता भी नहीं था तब अब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि अच्छा मैंने खुद से ही एक अच्छा इनोवेशन कर लिया था, ठीक है। तो आपको तो मैं बताने के लिए हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आपको क्वेश्चन आपने पढ़ ली, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाया करिए, क्वेश्चन जाइए, एक बार आपने नजर मार ली क्वेश्चंस पे, थोड़ा एक बार और नजर मार ली, टाइम है 2 बार मार लिया, नहीं तो 1 बार ठीक है ना, देख लिया, अच्छा ये क्वेश्चन देख लिया, इस क्वेश्चन के 2-3 वर्ड पकड़ लिया आपने, ठीक है, 2-3 वर्ड पकड़े,
मैं तो यही करती हूँ, 2-3 वर्ड मैंने पकड़ लिया, अच्छा इस क्वेश्चन का टाइम सेविंग तरीका मैं बता रही हूँ आपको, टाइम बचाने का और कम से कम दिमाग आपका लगा के स्कोर करने का। यहाँ क्वेश्चन देखा क्या है, फटाफट गए, 2-3 वर्ड पकड़े हैं आपने इसके, गए देख लिया कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, जहां मिला आपको, है ना, जहां आपको मिला कि अच्छा यही है, ये मिल गया आपको, है ना, मिला, उसके एक लाइन ऊपर पढ़ ली जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, जहां से ये मतलब ये फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट हुआ है और जहां तक है पढ़ लिया, उसी में से आंसर आपको मिलेगा। 95% बता रही हूँ, 95% आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही करते हैं। और अगर उसके बाद अगर आपके पास इतना समय है तो आप आराम से बैठ के पैराग्राफ पढ़ते रहिए, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ने को मना नहीं किया है, वो तो दिया ही उसने पैराग्राफ पढ़ने के लिए, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, जो स्मार्ट तरीका होता है वो ये होता है, 1.5 घंटे आपके पास भी होते हैं, 1.5 घंटे दूसरे के पास भी होते हैं, उसी 1.5 घंटे में कोई 150 अचीव कर लेता है, कोई 100 अचीव कर लेता है, कोई 30 अचीव कर लेता है। सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी, मेरे पास भी, सबके पास, टॉपर के पास भी, ठीक है। तब आप डिपेंड आप पे करता है तरीका क्या है, रास्ता क्या है। एक चीज को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो स्मार्टली वर्क करता है ना वही टॉप करता है। अब आपको टॉप करना है या नहीं करना है, आपको अपनी फैमिली की क्या रेपुटेशन बनानी है, अपनी क्या बनानी है, आने वाले समय में अपनी फैमिली के सामने, अपने बच्चों के सामने क्या रेपुटेशन बनानी है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड होता है कि आप किन चीज़ों से होके गुजरना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक अपने आप को और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, या आप ये प्रिपरेशन तो दुनिया कर रही है ना, तो आपको ही बस प्रिपरेशन करना है या प्रिपरेशन करके दूसरे को प्रिपेयर करवाना है, ये डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, उनसे भी कहिए वो भी देखें, क्योंकि अपना भला करने के साथ साथ अगर आप दूसरों को भी भला कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वैकेंसीज बहुत अच्छी आने वाली हैं, आप उसके लिए तैयारी करिए, जुट जाइए, सीटेट पास करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कब कौन सा मौका बड़ा आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो उससे आपको पछताना ना पड़े। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपका मोटिवेशन मेरे हार्डवर्क को और बढ़ा देगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल अब आपके लिए मैटर लेकर आएंगे, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, और बाकी क्लासेस जो अभी नहीं हुई हैं उन सब का भी इंट्रो आप देखिए, और बस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खाते पीते रहिए, कोरोना में अपने आप को सेफ रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, बस पढ़ाई में लगे रहिए, जुटे रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।